देखिए मैडम, आप अपना समझ कर जाइए। आप लोग पढ़े लिखे हैं और जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल को, उन लोगों को भी बोलेंगे कि दिमाग और आँख खोल करके रखिएगा। कैबिनेट में ने पास किया तो कैबिनेट के आलमगीर आलम हुआ कहाँ के हैं कि घोषणा कर दिए, कैबिनेट ने पास कर दिया, फिर विधानसभा पास कराएंगे, फिर वह हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर क्या कहते हैं पार्लियामेंट जाएगा, अब वहाँ पर पास होगा, फिर 9वीं अनुसूची में डलेगा। ये लंबी प्रक्रिया के बाद आप नियुक्ति करिएगा तो पता चला कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंदरी बाहरी लड़े और झूठ में आपसी द्वेष हुआ और कुछ नहीं मिला, लड़ करके भी कुछ नहीं मिला। 5 साल तक जो है सो रघुवर सरकार से लड़े थे यही चीज को लेने के लिए, इसी के लिए लाठी खाए थे, इसी सब के लिए तो रघुवर सरकार को भगाए थे, आपको कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं किए थे। झारखंड सरकार ने बीते दिनों कई ऐतिहासिक फैसला लिया है, चाहे वो सहायक पुलिस कर्मियों का मामला हो, आंगनबाड़ी सेविका का मामला हो, ओबीसी आरक्षण का मामला हो, 1932 का मामला हो या फिर ओल्ड पेंशन लागू करने का मामला हो। हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले कई वादे किए, उनमें से कई वादों को वो पूरा भी किए हैं, लेकिन उनमें से एक वादा ये भी था कि वो 5 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। सरकार के अब लगभग 3 साल पूरे होने को हैं। दिसंबर में सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा कर लेगी, तो वहीं बड़ी आबादी युवाओं की झारखंड में इस आस में बैठी हुई है कि शायद हेमंत सरकार जो है वो युवाओं के लिए भी कुछ तोहफा देगी। हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए छात्र नेता हैं मनोज यादव। मनोज यादव जी, आपका HD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से देखते आ रही हूँ कि छात्रों के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, लाठियाँ खाते हैं। तो अब बात करते हैं झारखंड के उन बेरोजगार युवाओं की, लेकिन सबसे पहले आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय से 1932 को लेकर के संघर्ष जो है वो भी झारखंड के युवा कर रहे थे। अब 1932 कैबिनेट में पास भी हो गए हैं। 1932 और ओबीसी आरक्षण में से झारखंड के छात्रों को कितना लाभ पहुंचने वाला है, कैसे समझाएंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1932 के जो खतियाने का बात कैबिनेट ने पास किया, तो उसको अगर यदि ये कहिएगा तो कानूनी प्रक्रिया है। यदि ये सरकार सोचते रह जाएगी कि ये कानून बन करके आएगा, 9वीं अनुसूची में डलाएगा और ये चीज़ होगा तब हम झारखंडियों को नौकरी देंगे, तब झारखंडी को ये सीधा बता रहे हैं छात्रों के साथ में छलावा होगा। मेरा कहना है कि आप 1932 आप खतियानी आप बोल दिए वो नौकरी करेगा, घोषणा कर दिए, कैबिनेट ने भी पास कर दिया, और 77% रिजर्वेशन भी बोल दिए। तो जब बोले और आप तुरंत 5 लाख का जो है सो वैकेंसी निकालिए, और 5 लाख वैकेंसी निकाल करके तुरंत 6 महीने के अंदर में उन लोगों को दे दीजिए वह नियुक्ति। और नियुक्ति दे देने के बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितना है सिंगल बेंच, डबल बेंच होते रहेगा। और यदि होते रह जाएगा, अगर यदि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये गलत है 1932 का खतियान और 77% रिजर्वेशन, तब तक मेरा झारखंडी 5 लाख छात्रों का नियुक्ति हो चुका होगा। और नियुक्ति होने के बाद में जो है एक भी लड़के यहाँ से हटेंगे नहीं, नियुक्ति से, नौकरी से नहीं हटेंगे। तो झारखंडियों को ये सच्चा कहिए गिफ्ट होगा वह हेमंत जी के द्वारा। लेकिन अगर यदि सिर्फ आप घोषणा कर रहे हैं कि घोषणा कर दिए, कैबिनेट ने पास कर दिया, फिर विधानसभा पास कराएंगे, फिर वह हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर क्या कहते हैं पार्लियामेंट जाएगा, अब वहाँ पर पास होगा, फिर 9वीं अनुसूची में डलेगा, ये लंबी प्रक्रिया के बाद आप नियुक्ति करिएगा तो पता चला कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंदरी बाहरी लड़े और झूठ में आपसी द्वेष हुआ और कुछ नहीं मिला, लड़ करके भी कुछ नहीं मिला। आपको करना है, आप बोलिए मत, घोषणा मत करिए, कागजी बात मत दौड़ाइए, कागजी घोड़ा मत दौड़ाइए, आप तुरंत नियुक्ति निकाल दीजिए ना भाई। 1932 के आधार पर 77% रिजर्वेशन और 5 लाख नियुक्ति दे दीजिए। देखते हैं कि फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। सो होते रहेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नियुक्ति। ऐसा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, 13 जिला में रिजर्व कर दिया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं किसी जिले को, लेकिन वहाँ पर नियुक्ति हो चुकी थी तो उसको नहीं हटाया। गैर कानूनी पर बता रहे हैं, नियम के विरुद्ध जो PSC की परीक्षा हुई और उसमें भी जो है सो वह हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया कि ये अब गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये नौकरी कर रहा है, इसको कहाँ भगाइएगा।
तो ये 5 लाख लड़कों को नौकरी दे दीजिए ना, फिर न सही झारखंडी को तोहफा होगा। और बता रहे हैं जिंदगी भर जो है सो हेमंत जी का नाम लिया जाएगा। लेकिन अगर यदि आप खाली घोषणा करिएगा तो अब लड़का लोग बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखल है, वो समझ जाएगा कि ये खाली हमरा लड़ा रहा है अंदरी बाहरी और ये हमरा नौकरी नहीं देगा। आप बता रहे हैं 1932 का खतियान गला में माला टांगने के लिए थोड़े है वो। 32 का खतियान मतलब हमारा नौकरी हो। 77% रिजर्वेशन दे दिए, 100% रिजर्वेशन दे दिए, का माला टांगने का है। वो नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति उसके आधार पर, तब हम जानेंगे कि हमारा जो है अब सही झारखंडी या झारखंडी का आप हित चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप घोषणा नहीं करिए, दीजिए। कैसे दीजिएगा सो आप बता रहे हैं, और नहीं आप समझ में आ रहा तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 6 महीना के अंदर में सबको ज्वाइनिंग दे दीजिए, सबको ज्वाइनिंग दे दीजिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। 5 लाख की संख्या को जिस समय हटाया जाएगा विद्रोह हो जाएगा, इसलिए 5 लाख को नियुक्ति दीजिए। और वह खाली कागजी घोड़ा है कि नियुक्ति देने में हेमंत सरकार जो है वो पीछे रह गई। अभी अगर यदि कहिएगा तो 3 साल में तो वही सब चीज़ हुआ। लेकिन हम बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि सीधे बोलते हैं कि कोरोना काल था तो क्या करते। ठीक है भैया, कोरोना काल का भरपाई तो किया जा सकता है। कोरोना काल में नियुक्तियां नहीं हुई, लेकिन जो लड़के का उम्र खत्म होते जा रहा है, आप कोरोना का दुहाई दे करके आप उसके साथ में नाइंसाफी नहीं करिएगा, तो उसका भरपाई करिए। मेरा कहना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि 3 साल में जो भरपाई कैसे होगी? 5 लाख नौकरी देकर बस 5 लाख नौकरी देंगे, एज में 3 साल का पीछे 5 साल का रिलैक्सेशन देंगे। उसके बाद में सब लड़का जो नियुक्ति नहीं हो पाया था उस समय बेचारा यहाँ आ जाएगा, उम्र में भी छूट देना पड़ेगा। सही मायने में झारखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ इंसाफ हेमंत सरकार करेगी। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ झारखंडियों के साथ जो ऐतिहासिक फैसला बीते दिनों जिस तरीके से सीएम ने लिया है ओल्ड पेंशन लागू करके, ओबीसी आरक्षण की बात कर ले, 1932 खतियान की बात कर ले, आंगनबाड़ी सेविका की बात कर ले, सहायक पुलिस कर्मियों की बात कर ले, कई ऐतिहासिक फैसला। और ये जो देखिए आप लोग जो है बोल रहे हैं हम सम्मान करते हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो ये जो उन्होंने जो भी फैसला किया है, जो लंबे समय से मांगे थी, कहीं ना कहीं उनके मैनिफेस्टो में भी ये बातें थी, और अब वो सभी वादे को पूरा कर रहे हैं। तो अब लगता है कि जो एक संख्या है बेरोजगारों की, अब उनकी भी आस है कि वो 5 लाख नौकरी जो कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था, और ये बड़ी घोषणा थी उनके चुनावी वादे में, तो शायद लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 1932 का आप लिए और 77% जो रिजर्वेशन लिए, आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए, आंगनबाड़ी लोगों के लिए किए, सहायिका के लिए किए, हम सम्मान करते हैं। क्योंकि हम 5 साल तक जो है सो रघुवर सरकार से लड़े थे यही चीज़ को लेने के लिए, इसी के लिए लाठी खाए थे, इसी के लिए तो रघुवर सरकार को भगाए थे। आपको कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं किए थे, आपको हमारे हित में फैसला लेने के लिए आपको कुर्सी पर बैठाए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो है सो ये किए तो कोई अजूबा नहीं किए, आपके लिए हमने बलिदानी दिया, हमने पहले बीजेपी को सरकार से हटाया। जी, आप 1932 के बारे में बता रहे हैं, कैसे छात्रों को लाभ मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन 1932 को लेकर विरोध की आवाज़ जो है वो उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर ले, मधु कोड़ा की, तो वो भी कह रहे हैं कोल्हान के क्षेत्र को इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा लोगों को, तो इस चेंज करने की ज़रूरत है। मंत्री आलमगीर आलम कह रहे हैं कि हाय तौबा ना मचाया, अभी विधानसभा के पटल पर जाएगा, और जब आप उसे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किसके लिए है। आप क्या समझ रहे हैं? देखिए मैडम, आप अपने समझ कर जाइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और जितने लोग देख रहे हैं आपके चैनल को उन लोगों को भी बोलेंगे कि दिमाग और आँख खोल करके रखिएगा। कैबिनेट में ने पास किया तो कैबिनेट के आलमगीर आलम कहाँ के हैं, बन्ना गुप्ता जी कहाँ के हैं, मधु कोड़ा जी कहाँ के हैं, गीता कोड़ा जी कहाँ के हैं? अरे भैया, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है, आलमगीर आलम मंत्री हैं, वो आपके बन्ना गुप्ता जी मंत्री हैं, ये सारे मंत्रियों ने पास किया, कैबिनेट ने पास किया। अरे ये ऐसे बोल लिए कुछ और हाय तौबा मचा रहे हैं कुछ। आप 2 नीति क्यों कर रहे हैं? अगर यदि नहीं था तो आप विरोध क्यों नहीं किए कैबिनेट में कि नहीं ये 1932 का 1932 का जो मामला है जो कि कैबिनेट से पास भी हो गया, अब क्या लगता है कि इस 1932 पर र्यूमर फैलाने की भी कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, इस पर हम बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, हम सीधे बोलेंगे 1932 के खतियान को आप जो बोले हैं
उसके आधार पर 5 लाख नियुक्ति 5 महीने 6 महीने के अंदर नियुक्ति दे दीजिए, कोई कुछ नहीं करने जा रहा है। मैं बता रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नियुक्ति दे दीजिए। ऐतिहासिक फैसला लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय भी ले लीजिए और नियुक्ति दे दीजिए। देखिएगा कोई कुछ नहीं करेगा और सब पूरी जनता आपके साथ रहेगी। तो बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के हित में कई ऐतिहासिक फैसला लिए हैं, तो वहीं अब छात्र नेता मनोज यादव कह रहे हैं कि समय आ चुका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब झारखंड की बड़ी आबादी बेरोजगार युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें भी नियुक्तियां दे देनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।